आज सुबह सुबह राजस्थान की राजनीति के लिए एक दुखद खबर आई। कांग्रेस के विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की मृत्यु हो गई। गजेंद्र सिंह शेखावत बेहद सरल स्वभाव के और सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में से थे। जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी विवाद चल रहा था, तब हमने उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था मुझे क्या करना है, जहां भी सचिन पायलट आदेश दे देंगे उसी दिशा में मैं तो चल पड़ूंगा, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। वो कभी एम्बिशियस भी नहीं रहे कि किसी मंत्री या लाल बत्ती या फिर राजनीतिक नियुक्ति के लिए सचिन पायलट के साथ गए। इस तरह के वो व्यक्ति थे। सचिन पायलट के लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति है, जैसा कि सचिन पायलट ने आज कहा भी कि सुबह से वह व्यथित हैं। इससे पहले मास्टर भंवरलाल मेघवाल की भी मृत्यु हो गई थी, वो भी सचिन पायलट के कट्टर समर्थक थे। यानी पिछले 6 महीनों में सचिन पायलट के 2 कट्टर समर्थकों की मृत्यु हो गई है, जो सचिन पायलट के लिए व्यक्तिगत क्षति तो है ही, सियासी क्षति भी है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सियासी संकट है, क्योंकि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि वल्लभनगर की कहानी कुछ अलग है। यहाँ बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया जनसेना के रणधीर सिंह भिंडर को पसंद नहीं करते और रणधीर सिंह भिंडर वसुंधरा राजे के करीबी हैं। वसुंधरा राजे से फिलहाल मुलाकात करके आए हैं। ऐसे में भिंडर को वसुंधरा राजे समर्थन दे सकती हैं और गुलाब चंद कटारिया के जो कैंडिडेट थे डांगी जी, उनके लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। अब सचिन पायलट, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन बातों से ऐसा लग रहा था सचिन पायलट की इच्छा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी को टिकट दिया जाए, क्योंकि उस परिवार से वो नजदीक हैं। इस बीच सचिन पायलट ने बातचीत करते हुए यह भी कहा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी के नेता और राजस्थान के प्रभारी इस मसले पर आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही, जैसा कि अजय माकन ने कहा है, इस काम को कर लिया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा और कितनी जल्दी और कितनी देरी से ये काम होगा, इस बारे में सचिन पायलट ने कुछ भी नहीं कहा। सबकी निगाहें कैबिनेट की मीटिंग पर टिकी हुई थी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत की असामयिक मृत्यु के बाद हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हो, कोई बड़ा राजनीतिक काम इन 2 दिनों में नहीं हो। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केरल जाना है, फिर निकाय के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, तैयारियां शुरू हो जाएगी, अध्यक्ष और चेयरमैन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर बजट पेश किया जाएगा। और जो अशोक गहलोत चाहते हैं कि इसे किसी तरह से अप्रैल तक टाल दिया जाए, तो हो सकता है कि चारों जो उपचुनाव हैं वो अप्रैल में हो, तो फिर अप्रैल में वो उपचुनाव का बहाना लेकर राजनीतिक नियुक्तियों को और मंत्रिमंडल के फेरबदल को टाल दें, क्योंकि वो चाहेंगे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उपचुनाव में और दूसरे चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ताकि अपने मंत्री बनने के दावे को पेश कर सकें और जिसका फायदा कांग्रेस को मिले और कांग्रेस को मिलेगा तो अशोक गहलोत मजबूत होंगे और मजबूत होंगे तो कुछ दिनों के लिए और राजनीतिक नियुक्तियों को, मंत्रिमंडल में फेरबदल को टाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, चाहे विधायक इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं, बेताब हुए जा रहे हैं। और ऐसा न हो कि अशोक गहलोत, जिसे राजनीतिक सूझबूझ और चालाकी समझते हों, वो उन पर भारी पड़ जाए। जो उनके विधायक हों चाहे इनके विधायक हों, अशोक गहलोत पर उनका गुस्सा फूट जाए, क्योंकि सभी के सभी यह कह रहे हैं कि अब इंतहा हो गई इंतजार की। राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।